कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो। ऑलवेज को देख के हम बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जादू। इनको याद कर लीजिए। नमस्कार बिहार बोर्ड के योद्धाओं, मैं सुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे प्यारे साथी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जादू। जी हां, जादू, जिससे हम बिल्कुल मिनटों में ही पता लगा सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो आइए सीखते हैं, लेट्स लर्न। चलिए ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से आराम से पढ़िए। मोती ऑलवेज चपातीस इन हिज डिनर, यानी कि हमें इस ब्लैंक में यानी खाली स्थान में भैया जी यहां कुछ भरना है। इस वर्ब में से हमें कोई सी एक भरनी है। ईट आप लोग देखोगे भैया जी V1 है, ईट्स आप लोग देखोगे कहोगे जी V5 है, क्योंकि अगर कोई वर्ब में एस या एस लगाई जाती है उसको हम लोग V5 कहा करते हैं। ईटिंग लगी हुई है, ING लगी हुई है, तो आप कह सकते हैं जी V4 है। ईटन भैया जी V3 हो गया। अब इनमें से कौन सी हम लोग वर्ब लगाएं, है ना। बस कुछ नहीं करना आप लोग को, कुछ वर्ड्स हैं इनको याद कर लीजिए। आप तुरंत, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जादू सीख जाएंगे, तुरंत बता देंगे इसमें क्या आपका आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं उन जरा वर्ड्स को। सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऑलवेज यानी कि हमेशा। फिर आपको याद रखना है जी यूजुअली, जिसको हम लोग आमतौर पर कहा करते हैं। फिर आपको याद रखना है जी ऑफन, मतलब प्राय या अक्सर। फिर आपको याद रखना है जी एवरीडे। फिर आपको मेरे प्यारे साथी एवरी या तो कहे मॉर्निंग, या तो कहे मॉर्निंग, और या तो कहे जी इवनिंग। इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है जी। इन वर्ड्स को आपको प्यारे बच्चे ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, जैसे ही ये वर्ड्स आपको दिखाई दे किसी भी टेंस में, और प्यारे बच्चे उस टेंस में कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप कहिएगा सर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जैसे ही कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे और ये सारे वर्ड, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दे, समझ जाइएगा वो भैया जी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे इस ऑलवेज को देख करके आप लोग कह सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है जी, ऑलवेज को देख करके। अब आप लोग कहिएगा जी ऑलवेज तो हमें पता पड़ गया सर, ऑलवेज को देख के हम बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसकी वर्ब कैसे भरे। तो आपको याद रखना है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लगती है या तो फिर V5 लगा करती है। V1 सीख लीजिए कि कब कब लगेगा जी। V1 मेरे प्यारे बच्चे जब भी सब्जेक्ट आपका क्या होगा जी, प्लूरल होगा, तो वहां पर क्या लगाएंगे, V1। और जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, क्या आ जाए जी, जब भी आपका सब्जेक्ट भैया जी सिंगुलर आ जाए यानी कि एक वचन आ जाए, आप लोग वहां पर V5 का यूज करिएगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसमें डू या फिर डज आपको लगाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव आ जाएगा तब भी आपको डू या डज उसमें लगाना पड़ेगा। अब आइए सीखते हैं अपने जादू को। जैसे ही हमने सेंटेंस को देखा जी ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज को देखते ही हमें पता पड़ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या तो V1 लगानी है या तो फिर V5। तुरंत सब्जेक्ट पर चले जाइए। मोती को देखा आपने, मोती सर नाम है और कोई भी नाम जी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, एक वचन। अब भैया जी एक वचन देखते ही आप लोग यहां से कहिएगा सर V5 लगा दीजिए। V5 का मतलब होता है जी वर्ब में S या ES, वर्ब में प्यारे साथी S या ES। अब यहां से आप लोग बता सकते हैं कि वर्ब में S या ES किस में लगा हुआ है। जैसे ही आपने देखा सर S या ES ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर मोती ऑलवेज ईट्स चपातीज इन हिज डिनर, कि मोती हमेशा अपने रात के खाने में चपाती खाता है, ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो। अगर ये बात समझ में आई हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जादू समझ में आया हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है और ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी